क्यों गुलाब जामुन बनाए? क्योंकि हमें खिलाना ही नहीं है। क्यों चावल बनाए? हमें खिलाना ही नहीं है, हमें पूड़ी ही खिलानी है, सब्जी ही खिलानी है। नमस्कार, योर फ्यूचर लाइफ में आपका पुनः स्वागत है। त्रिभुज के कोर्स में चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के कोणों के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। यदि और कुछ कोण दिया हो, कुछ नहीं दिया हो या पूरा नहीं दिया हो, तो आज उनके बारे में जानते हैं कि सवालें कैसे आएंगी और हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। कहीं भी किसी भी चित्र में कहीं पर भी त्रिभुज के बारे में यदि बात होगी तो इन सारी टॉपिक्स को अगर आप पढ़े रहेंगे, इन सारी टॉपिक्स को यदि आप पढ़े रहेंगे तो ज़रूर ये काम आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी टॉपिकों पे आज फोकस की जाएगी कि कैसे कोणों को हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए उससे पहले हम जानते हैं कि सवाल कैसे होते हैं। सवाल के बारे में चलते हैं। तो कदम को बढ़ाइए सवाल की ओर, अपनी निगाहें टिका करके रखिए इस वीडियो पर। चलिए आइए देखते हैं कि सवाल कैसा होता है। सबसे पहले हमारे पास यदि समबाहु त्रिभुज हो, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हों, बात सामने आ गई क्या यहाँ पर कि जो त्रिभुज दी हुई है वे क्या हैं? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, अर्थात यह त्रिभुज क्या है? समबाहु है। कौन सा त्रिभुज है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यह समबाहु त्रिभुज है। तो इनके प्रत्येक कोणों के बारे में पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे कि ये कितने कितने अंश के हैं, डिग्री के हैं? तो ये बहुत आसान होता है, जो कि आप पिछले वीडियोज़ में जा कर के जब इनकी परिभाषाओं को बताया जा रहा था, इनके बारे में बताया जा रहा था, तो वहाँ पर इनको ज्ञात करने के बारे में बताया गया था। ज्ञात करने के बारे में बताया गया था। यदि आप उस वीडियो को मिस कर दिए हैं तो फिर से जाकर देख लीजिए ना। अगर नहीं देखना है तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज कर देते हैं, देख लेते हैं। हो सकता है कि उस वीडियो में और आज के वीडियो में बताने में या समझने में आपको फ़र्क पड़े और पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आज बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में पहले, उसके बाद और त्रिभुजों पे चलेंगे। तो समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि सभी भुजा जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, ऑल साइड आर इक्वल होते हैं। तो जब यह इक्वल होते हैं तो इनके एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे ही आपको समबाहु त्रिभुज का नाम आएगा तो वहाँ पे जो भी एंगल दिए रहेंगे सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी सब के सब इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो उनको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए बात तो रह गई कि हम तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसको लगाना हो, सवाल को सॉल्व करना हो तो किस तरीके से विधिवत, यानी सवाल के तरीके से कैसे लगाया जाए उसको सीखना है। अब हमें तो पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश ही होता है, चाहे हम वो त्रिभुज किसी भी प्रकार का क्यों न बना लें। अब 3 बराबर हैं तो उसमें 3 का डिवाइड कर दे तो हमें 60-60 अंश का आ जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि उसको हम लिखेंगे कैसे। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही समबाहु त्रिभुज का नाम आता है तो हम लिखते हैं माना कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं कि हमारा जो तीनों एंगल बराबर होंगे तो उनकी वैल्यू एक्स मान लिए। ठीक, अब देखिए इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? लेट द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट या लिटिलेट द लिख लेंगे। यहाँ पर काम वही करना है, केवल थोड़ा सा वर्ड को इधर उधर करना होता है, यानी कि हिंदी की जगह इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तो वही लिखेंगे। अगर इसको हम पकड़े हैं तो हिंदी और इंग्लिश क्या करेगा, हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अब सवाल को ऐसे लिखेंगे और लिखने के बाद तुरंत आगे जब हल की ओर चलेंगे, सवाल को हल करने जाएंगे तो वहाँ पर तुरंत हमें पता है कि त्रिभुज का तीनों एंगल अगर ऐड कर दे तो वह 180 डिग्री के बराबर होता है। लिख दिए। अब जैसे ही इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू को माना है ना, उस वैल्यू को यहाँ पे आकर के रख देंगे, उसकी मान को वहाँ पे पुट कर देंगे, रखेंगे। यानी एंगल बी सी ए बी सी तीनों का x डिग्री लिया गया है
तो सब x हो जाएगा। और जब आप इक्वेशन पढ़े हैं, समीकरण लगाना जानते हैं, अचर पद होते हैं, चर पद कौन से होते हैं, चर पदों को जोड़ने जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। यदि आप नहीं जानते तो मैं बार बार कहता हूं कि आपको यह सारी वीडियोज पिछले वीडियोज में जा कर के देखिए, वहां पर सब सारी वीडियोज उपलब्ध हैं। अब इक्वेशन में आप जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐड होकर के क्या हो गया, 3x हो गया। अब जब 3x हो गया तो यहाँ पर अब 3 की मल्टीप्लाई हो रही तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पे, 60 डिग्री। अब हमने माना क्या था, एंगल A, एंगल B और एंगल C के स्थान पे x माना था, तो पुनः उस लाइन को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम x का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, अर्थात यहाँ पर लिख देंगे कि x का मान पुनः रखने पर या स्थापित करने पर, रखने पर, ऐसे करके चिन्ह खींच देंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू को रख देंगे। पूरा इस तरीके से विधिवत सवाल को लिखेंगे तो हमें क्या होगा कि सवाल तो समझ में आ ही रहा था, लेकिन हम सवाल को अच्छी तरीके से जब विधिवत लिखे तो तब जा कर के इस सवाल को कहा जाएगा यस सवाल सुटेबल लगी हुई है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का एंगल तो हमें पता है कि 60 डिग्री का होता है, पता है 60 डिग्री का होता है, लेकिन उसके वैल्यू को फाइंड करना होगा तो हम इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन जब आप ये भी ध्यान रखिएगा, जब आगे चलेंगे अगर कोई अन्य जगह ऐसी स्थिति आती है, समबाहु की बात आती है, तो वहाँ सभी जगहों पे हम वैल्यू को निकालने नहीं बैठ जाएंगे, वैल्यू को ही निकालते रहेंगे तो और सवाल आगे कैसे लगाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें शुरुआत में सीखी जाती है वो लंबी होती है। अब यह इतना लंबा है, लेकिन कोई और सवाल आ गया, उसमें बहुत सारा कार्य है, तो वहाँ समबाहु की बात होगी तो जैसे ही लिख देंगे कि यह त्रिभुज समबाहु है, इसलिए ये वाला कोण 60 अंश होगा, चाहे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये वाला कोण 60 अंश का हो गया, और ये वाला कोण 60, किसी जिसकी ज़रूरत होगी लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समबाहु है, इसलिए एंगल A = 60, और उसके बाद दूसरा काम करने लगेंगे जो सवाल में दिया रहेगा। ये नहीं कि आप वहाँ पर निकालने आप बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन केवल इसको निकालना होगा तो आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा। अब बात देखिए, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि एक चीज़ और होता है, इसमें कह दिया जाए कि प्रत्येक भुजा समबाहु समान है, प्रत्येक भुजा समान है, तो क्या उनके कोण भी समान होंगे? तो यहाँ पर हाँ होंगे, क्योंकि त्रिभुज में सम्मुख भुजा के यानी बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, और ये सिद्ध करके बताया जा चुका है। तो बराबर होता है तो इसलिए क्या होगा, जब सभी बराबर होंगे तो वो भी बराबर होंगे, और जब बराबर होंगे तो कितने का होंगे पता चल जाएगा। अब कभी कभी आता है क्या, त्रिभुज में चलिए ये तो कोण हमने निकालने जान गए, लेकिन इस कोण के माध्यम से एक और चीज़ होता है कि मान लीजिए कि त्रिभुज में हम पहले से जानते हैं, इसी त्रिभुज के मैं यहाँ दोबारा ले लेता हूँ, इसमें हमें पता है कि ये एंगल बराबर है, और इस एंगल की जो माप है 6 सेंटीमीटर, सॉरी इस साइड की माप 6 सेंटीमीटर है। तो क्या यहाँ पर जो दिए हुए हैं BC और AC, इन सबको हम फाइंड कर सकते हैं? तो यस, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एंगल जब बराबर हैं तो हम इसको लिखेंगे कैसे, अगर हम लिख दें एंगल A = एंगल B = एंगल C, तो जब तीनों बराबर है तो इनके सामने के जो आर्म होंगे वो तीनों बराबर ही होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इनके A के सम्मुख कौन सा है, BC है, कौन सा है, BC है, = एंगल B के सम्मुख कौन है, AC, जबकि एंगल C के इक्वल टू कौन है, AB है। तो = करके लिख देंगे, फिर से इनको हमें पता करना है, लेकिन इसकी वैल्यू मालूम है, इसका मतलब कि यह 6 AC का हो गया और BC का भी हो गया। इस तरीके से यदि हमें एक साइड पता है तो तुरंत हमें पता हो जाना चाहिए कि ये तीनों जो एक है, तो यह जो दोनों जो बचे हैं वे भी उतने ही माप के होंगे। अब चलिए, ये तो समबाहु की बात हुई, समबाहु के बारे में हमने जान लिया बहुत सी सारी चीज़ें, इनके एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं, या आज के एपिसोड में एंगल कैसे, कोण कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में बात हो रही है। इसके क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब एक एक टॉपिक अलग अलग, क्योंकि यहाँ एंगल की चर्चा हो रही थी इसलिए हम एंगल के बारे में बात करेंगे, न कि अब यहाँ पे एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब, मध्यिका लंब केंद्र, परिवृत्त, परिकेंद्र,
अंतःकेंद्र, अंतःवृत्त, इस सब के बारे में अभी बात नहीं होगी, क्योंकि उसकी जब टॉपिक आएगी तो उस पर बात करेंगे। तो यह सब त्रिभुज के कोर्स में ही मिलेगा आपको, सारी की सारी टॉपिकें। तो आज की टॉपिक आपको ये है कि एंगल पता करना है। तो ये तो समबाहु की बात होगी। अब चलिए समबाहु के बाद हम चलते हैं समद्विबाहु के बारे में चलते हैं कि समद्विबाहु। तो पहले हम समबाहु की तो बात कर लिए, लेकिन समद्विबाहु से पहले भी हम चलते हैं विषम बाहु के बारे में, उसके बाद हम चलेंगे समद्विबाहु के बारे में। तो हम चलें कहाँ पर, विषम बाहु के बारे में चलते हैं। हमें त्रिभुज यहाँ पर पता है, लेकिन कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अब ये 45 का है, तो ये 60 का है, तो ये कितने का होगा। अब इस तरीके का सवाल जब आएगा तो अब क्या होगा कि कैसे निकालते हैं। तो ये सिंपल सा सवाल है, क्योंकि जब त्रिभुज के कोणों के बारे में बात करते हैं तो पहले इसको पढ़ते हैं, ना कि समद्विबाहु को। लेकिन हमने समबाहु को पिछले वीडियोज में बताया था, इसलिए उसको पहले बता दिया। लेकिन पहले हम इसको जान लेंगे तो वो ईजी होता है। लेकिन वो ईजी कब होगा, जब उसको भी जानेंगे तब। तो चलिए उसको आप नोट कर लिए, समझ ही गए होंगे। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, लिख लेंगे एंगल A = 45, एंगल C = 60 डिग्री है, जबकि एंगल B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब हम हल करने चलेंगे तो उसमें जैसे बताया गया ना कि तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो वह 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 होगा। बार बार ये बातें की जा रही है, तो कभी भी आप दिमाग में कहीं कुछ और ना भर लीजिएगा। आप तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो 180 ही आना है, इतना तय होना चाहिए। कभी भी गलती मत करिएगा। अब जिसकी वैल्यू दी है उसको हटा के उसकी वैल्यू को रख दें। अब A की वैल्यू दी हुई है तो A की वैल्यू वहाँ पे रख दें। कितना दिया हुआ है, A को ना लिखेंगे, अब उसकी वैल्यू को लिखेंगे, प्लस B को ना लिखेंगे, उसकी वैल्यू को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे B की वैल्यू तो है, ये नहीं है। जब नहीं है तो B को B लिख देंगे, वही जस का तस। कोई उसमें सोचे समझेंगे नहीं, क्योंकि जब वैल्यू है ही नहीं, उसकी मान है ही नहीं, तो हम कैसे पता करें, कैसे लिखेंगे। तो जो है वही लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, एंगल C की वैल्यू देख रहे हैं, एंगल C की वैल्यू है, तो एंगल C की वैल्यू को यहाँ पे और रख देंगे। और एंगल C की वैल्यू जब रखेंगे ना, अब एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो ये टेंशन मत लीजिएगा, एंगल B यही रहने दीजिए। जबकि ये दोनों जो है सेम है, सजाती हैं, इसलिए हम इनको ऐड कर लेंगे। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो यह 105 डिग्री का हो गया मिलके। अब इसका क्या काम, हमें तो चाहिए किसको, एंगल B को फाइंड करना है। तो एंगल B को हम इधर रखेंगे और सभी को उधर भेज देंगे। देखिए इक्वेशन में बताया जाता है कि जिसको फाइंड करना है उसको लेफ्ट में रखिए, जिसको फाइंड नहीं करना है और सारे को भगा दीजिए राइट में। जिसको फाइंड करना है उसको लेफ्ट में रखिए और सबको सब राइट में भेज दीजिए। राइट में जाए तभी जाके हमारी वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर एंगल B को रखेंगे और सबको हटा देंगे, यानी इन दोनों को एक करके भेज दिया गया। एंगल B = आ गया 180 और यह चला गया माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर माइनस होगा, और वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा, आप देख सकते हैं 75। अब देखिए 75 उसी में से घटा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी इनको और इनको और इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री। आप जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उसमें से घटाया गया तो वो आएगा ही। इसको मिलान कर लीजिए, मिलान करने पे यदि मिस्टेक हो गया घटाने में तो फिर से इसको घटा के देख लीजिए, अरे आ रहा है या नहीं। ऐसा कभी कभी होता है कि गलती हो जाती है, क्योंकि गलती किससे होती है, इंसान से होती है, और इंसान ही है हम लोग। तो कभी कभी हो जाती है, तो वहाँ पे हमें चेक करना ही पड़ेगा, रीचेक करेंगे तभी फिर सवाल को कहेंगे यस यह सवाल सही है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम चेक कर ले सकते हैं 75 आ गया, 45 है, 60 है, 45 और 75 को जोड़े तो 120 और 60 मिला के 180, 180 आ जा रहा है, यानी कि हमारी यह सवाल लग गई। तो आपको विषम बाहु में जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो आपको कुछ इस प्रकार से ही कोण दिखाई देने वाले रहेंगे और उनमें से एक कोण नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब यह यहीं तक सीमित नहीं है कि अरे 2 कोण दे दिया और हम तीसरा निकाल लेंगे। देखिए यह त्रिभुज का खेल है, इसको समझना पड़ेगा। त्रिभुज इतना आसान नहीं है, त्रिभुज में बहुत से तरीके के प्रश्न बनेंगे। कोण निकालने के लिए हमने जान गया कि तीनों कोण को जोड़ लिए तो 180 होगा, 180 होगा तो हम जोड़ के इधर से उधर पटक के निकाल के फाइंड कर लेंगे, पता कर लेंगे। ऐसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि बस इसी तरीके का सवाल आता है। मैंने कोण के बारे में जब बता रहा था ना कि उसमें कोण में कोटि पूरक होते हैं, समपूरक होते हैं, तो क्यों बता रहा था उसको, सब चीज़ें यहाँ पे काम देंगी। देखिए अभी कैसे कैसे वो सब कोण की जो चीज़ें हैं सब कोण ही है ना, तो कोण की चीज़ें यहाँ कैसे नहीं अप्लाई होती देख लीजिएगा, क्योंकि कोण के कोर्स को यदि आप मिस किए होंगे ना तो यहाँ पे आधी अधूरी आप बात आगे जो बताने जा रहा हूँ वो समझ में आएगी। यदि आपको वो वीडियो मिस कर चुके हैं तो आप जाइए देख लीजिए, उसके बाद इस पर आकर के आप फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए चर्चा करते हैं किस प्रकार की बातें हम कर रहे थे, चलिए देखते हैं। अब इसको हम मान लीजिए कि इसको हटा दिए, अब इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे कोई दूसरी एंगल की बात कर ले रहे हैं। अब सवाल के बारे में बात कर लें कि अब सवाल के बारे में ये बात कर लें कि कह दे कि कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज तो मैंने ऐसे ही खींचा है, अब इस त्रिभुज को केवल रफ के लिए लीजिए, इसको एकदम एक्यूरेट एंगल से मत मापिएगा, क्योंकि मैंने एंगल से जैसा एंगल है उस तरीके से मैं माप के नहीं बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अब जो सवाल को हम फाइंड करेंगे उसके अनुसार त्रिभुज को बना लेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको रफ के लिए लीजिए फिलहाल। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ इसलिए कि मान लिया सवाल में बोल दे कि कोई भी त्रिभुज है और उस त्रिभुज का जो है 2 एंगल कोटि पूरक हैं। क्या है? कोटि पूरक हैं, 2 एंगल कोटि पूरक है, परंतु जो पहला एंगल है ना वह दूसरे का दूना है। क्या है? 2 गुना है। अब बात को पकड़िएगा, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या कर रहा है कि मान ले एंगल एक ए है और एक एंगल बी है, बात को ध्यान से देखिएगा, 2 एंगल हमारे पास है, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक का मतलब ये सिंपल सी हुआ कि दोनों को जोड़ दें तो 90 डिग्री होगा। कोटि पूरक नहीं पढ़े हैं तो कहाँ से समझ में आएगा, और कोटि पूरक तो यही कहता है ना कि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होता है, साफ साफ है। अब बात आई कि एक जो है पहली कोण दूसरी कोण का दूना है, यानी कि कोण ए और कोण बी में जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यह दूना है और यह आधा है, इसलिए इसमें 2 का गुणा करेंगे तब ना इसके बराबर होगा। बात को समझिएगा। अब यहाँ पे फैक्ट को समझ लीजिएगा, बहुत सी सारी इक्वेशन की बातें बताई गई, वर्ड प्रॉब्लम जो प्रश्नों को बताया गया था, समीकरण का द्विघात समीकरण, बहुत सी सारी वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, जाके पढ़ेंगे, मिलेगा क्यों ऐसा, कैसे समीकरण बनाया जाता है, सबके बारे में बताई गई है। अगर उन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन आप ध्यान में रखिए क्यों इधर 2 का गुणा कर दिए भाई। अगर मान लीजिए कि अगर ये 8 है ये 4 है तो इसका ये दूना हुआ कि नहीं हुआ, इसका ये दूना हुआ कि नहीं हुआ। जब दूना हुआ तो इन दोनों को इक्वल करना होगा, तो दूना ये है तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तब न दोनों इक्वल होगा। ये मत कहिएगा कि कोण बी का एंगल ए जो है एंगल बी का एंगल ए दूना है तो एंगल ए में 2 का मल्टीप्लाई करें, ऐसा गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि जो दूना है तुमसे बलवान है तो तुम भी तो उसके बराबर होगे तब ना, यानी जो कमज़ोर है उसमें, जो छोटा है उसमें जोड़ेंगे तब बराबर होगा, जो एकदम आधा है उसमें 2 का गुणा करेंगे, तिहाई है 3 का गुणा करेंगे तब ना बराबर होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, फैक्ट को पकड़िए तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो कुछ इस प्रकार से कार्य होगा। यस,
कुछ इस प्रकार से कार्य होगा तब जाके काम बनेगा। अब यहाँ पर तो बात हुई थी कि जो दो एंगल है उनके योग तो कोटि पूरक है, तो सभी कोणों को ज्ञात करिए, सभी एंगल को ज्ञात करिए। अब तो किसी का नाम नहीं लिया गया, कौन कितना अंश का, कौन कितना अंश का है, किसी का भी डिग्री पता नहीं, आप कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें कोटि पूरक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और हमें जानकारी है इसका ऐसे हो सकता है, इसका ऐसे हो सकता है। तो अब जब ये रफ कार्य कर लेंगे ना, तो तीसरा कोण ससुरा कैसे नहीं निकलेगा, कैसे पता नहीं चलेगा, इसको तो पता करके ही रहेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब क्या हुआ कि मान लेंगे कि माना, अब देखिए मानेंगे कि इसको, इस कोण दो को, यही सबसे छोटा है, माना कि कोण, अब इसको यह रफ कार्य कर लीजिए, ठीक है। माना कि कोण बी बराबर x अंश, तो कोण ए बराबर 2x। दूसरा कोण पहले कोण से दूना है, तो दूसरा पहला कोण दूसरे कोण से दूना है, तो पहले कोण जो है दूसरे कोण का दूना कर दिए, ठीक है। अब बात आ गई कि इन दोनों का योग 90 अंश होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 2x प्लस x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात x इक्वल टू 90/3, यानी कि x इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, यानी कि एंगल B इक्वल टू x डिग्री, तो एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री। वहीं एंगल A इक्वल टू 2x, तो एंगल A इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री, यानी एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। अब देख लीजिए पहला कोण दूसरे कोण का दूना है ना, दूसरे कोण का दूना है। अब देखिए तीसरा कोण निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि तीनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 अंश आएगा, ठीक है, 180 हो गया। एंगल ए प्लस बी की वैल्यू अलग अलग रखे, या एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ पे रखते हैं। ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, सवाल को कैसे पूछता, सवाल को कैसे पूछता कि बोलता है कि इस त्रिभुज में कोई त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें प्रथम और द्वितीय कोण समपूरक हैं। केवल बात करता है कि प्रथम और द्वितीय कोण कोटि पूरक है, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं लगाते, हम यहीं पे लिखते हैं कि प्रथम दोनों कोण का योग क्या है, प्रथम दोनों कोण का योग कोटि पूरक है, तो उस दोनों के जगह पे कोटि पूरक यानी दोनों का योग 90 अंश लिख देंगे और उधर ले जाएंगे, और यहाँ पे तीसरा कोण फाइंड हो गया। सिंपल सी बात है। लेकिन अब यहाँ मैटर ये था कि तीनों कोण ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीके से, अगर कहता कि वह दो ही कोण ज्ञात कीजिए तो ये वाला काम करते, इसको छोड़ देते। अगर ये पूछता इसको करते, इसको छोड़ते। अगर ये पूछता तो इसको करते, इसको छोड़ते। अगर तीनों पूछ दिया तो बात समझ में आ रहा ना, केवल इतने पूछता सी की वैल्यू, तो हम यह सब नहीं करते। क्यों पापड़ बेलने जाए, जब पापड़ हमें परोसना ही नहीं है, देना ही नहीं है, खिलाना ही नहीं है, क्यों बेलें? क्यों गुलाब जामुन बनाए? क्योंकि हमें खिलाना ही नहीं है। क्यों चावल बनाए? हमें खिलाना ही नहीं है, हमें पूड़ी ही खिलानी है, सब्जी ही खिलानी। तो पूड़ी सब्जी बनाएंगे ना, यहाँ पर तीसरा एंगल ना पता करेंगे, और इन दोनों को का जब कोटि पूरक किया तो 90 हो ही नहीं गया, तो हम उधर करके निकाल लेंगे। अब चलिए पूड़ी सब्जी नहीं खिलाना है, चावल दाल खिलाना है, तो इसको क्यों पूड़ी सब्जी क्यों बनाए, तो चावल दाल खिलाइए ना, इसको कर लीजिए। अब सब कुछ देना है, सब कुछ करना है, तो इनको भी करिए, इनको भी करिए। यानी कि आप यहाँ से किसी भी प्रकार का इनमें से तीनों में से किसी तरीके का सवाल पूछेगा तो आप वहाँ पर आंसर दे सकते हैं। अब चलिए एक चीज़ और है, यहाँ कोटि पूरक की बात हो गई है, बिना कोटि पूरक का भी सवाल यहाँ पर आ सकता है, बिना कोटि पूरक का भी सवाल आ सकता है, लेकिन अब उसमें वह सवाल बदल जाएगी। अब वह सवाल कैसे बदलेगी, अब आप देखिएगा कैसे बदलेगी। तो यहाँ पर इन सारी तथ्यों को यहाँ पे जो दिया गया है, बताया गया है, इनको नोट कर लीजिए और उनके बारे में बात करते हैं। आज का यह जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लंबा अब होने जा रहा है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं 20 से 30 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो भी चर्चाएं हो रही हैं, अब जो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ उसको बताने के बाद
और जो चर्चाएं होंगी एंगल पर वह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आप बोर नहीं होंगे और आसानी से सीख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ के एक ही दिन में विद्वान बनना चाहेगा कोई तो नहीं बनता है। एक दिन में कोई विद्वान नहीं बनता है, लेकिन एक दिन जरूर बन जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा कार्य करिए और आगे बढ़िए। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और थोड़ी सी बात में क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो बात हुई थी कि कोई भी त्रिभुज है, वहाँ पर दिया हुआ है कि दो कोण आपस में क्या है, एक दूसरे का दूना है, तो एक क्या है, आधा है। यानी कि प्रथम कोण द्वितीय कोण का दूना है। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, फिर उसी तरीके से माना एंगल बी एक्स, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 2x है। लेकिन उसके पहले एंगल, तीसरा एंगल जो है दिया हुआ है, एंगल बी ए है, सी दिया हुआ है। अब वह सी क्या है, अब सी क्या दिया हुआ है, वहाँ पे जब दिया रहेगा कुछ भी तो उसकी वैल्यू लिख देंगे। मान लेते हैं इसको 60 अंश, मान लिया मैंने 60 अंश, ठीक है। अब 60 अंश मान लिया तो फिर उसी तरीके से क्या करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। एंगल ए की वैल्यू 2x है और एंगल बी की वैल्यू x है, जबकि एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लाइक टर्म है या सजाती पद है, तो ये तो जुड़ जाएंगे। लेकिन इनका क्या काम इधर, ये तो इनके जात का लग रहा है ना, उधर भेजिए ना, क्योंकि इसमें जो जैसा है, जैसे यूज किया जाता है वैसे ही करेंगे ना कार्य। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर भेज दिए। अब देखिए ये कितना बचा, 120, और इधर x बचा है 3 का मल्टीप्लाई, तो इसको इधर भेज दीजिए। x इक्वल टू कितना आ गया, 40 डिग्री। अब x इक्वल टू 40 आ गया, तो अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, एंगल b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x अंश, यानी एंगल b इक्वल टू क्या आ गया, 40 डिग्री, ठीक है। अब एंगल a इक्वल टू क्या है, 2x है, यानी एंगल a इक्वल टू 2 इंटू 40 डिग्री, यानी एंगल a इक्वल टू कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। आपको एंगल a इक्वल टू 80 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आंसर में लिख देंगे, आंसर में क्या लिख देंगे, एंगल a इक्वल टू 80 डिग्री, जबकि एंगल b इक्वल टू 40 डिग्री। हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा सवाल लग गया। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी कोण के बारे में और भी चर्चा होगी, और भी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जाएंगी, क्योंकि अभी समद्विबाहु बाकी है, अभी कोण की दृष्टि से समकोण बाकी है, न्यून कोण बाकी है, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण समकोण जो त्रिभुज है उनके बारे में अभी बाकी है। तो बहुत सी सारी जानकारियाँ होगी अभी। ये तो कोण की जो टॉपिक है ना, यह तो चलेगी, अभी चलेगी। आप बने रहिए, देखते रहिए इसी तरीके से वीडियोज़ को और सीखते रहिए सवालों को। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आपको यह जो वीडियो है, या वीडियो देखने में आपको मज़ा आया ना, क्योंकि सवाल लगाते लगाते जो है बोरिंग हो जाती है, थोड़ा दिमाग को ठंडा भी रखना पड़ता है। ये नहीं कि आप सवाल में इतने बोर हो जाएं कि आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।